तुम हमेशा मीन और चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? क्योंकि मैं तुम पे पैसा बर्बाद करते करते थक गई हूँ, समझी? लेकिन मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े चाहिए। ओह गॉड, तुम एक शर्मिंदगी हो। किसी के देखने से पहले खुद को ढक लो। बिल्कुल सब देख लेंगे अगर तुम मुझ पर ऐसे ही चिल्लाती रही। यहाँ क्या हो रहा है? तुम मेरे पैसे दोगी या नहीं? हाँ, बस एक सेकेंड। जल्दी करो और वापस बदलो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। लेकिन नहीं कर सकती, तुम्हें पता है इसमें टाइम लगेगा। क्या हो रहा है? तुम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हो? वहाँ दूसरे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बस हमें कुछ मिनट और दो। ये लीजिए मैडम, बिल के पैसे। और ये भी लीजिए आपकी टिप। मेरी तरफ से तोहफा समझना। तो अब ये करोड़पतियों के साथ रहती है। जरा देखो तो। लेकिन कोई बात नहीं। ओह, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। काश तुमने भी किसी ऐसे को डेट किया होता, लेकिन नहीं, तुम तो बेकार हो। अब मुझे तब मिलना जब तुम नॉर्मल हो जाओ। अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन तभी मैंने ब्रेकअप करने का फैसला किया। समझ गई। ओह, इसे देखो, हमारी शर्मीली बच्ची आखिरकार स्कूल से वापस आ गई। अरे हाँ, मुझे लगा था छुट्टियों के बाद तुम कहीं बाहर नहीं आओगी। नमस्ते लड़कियों। एक सेकेंड, मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो और किसी से बात क्यों नहीं करती? हाँ, अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ हाय और बाय कहते हुए सुना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम एक मॉन्स्टर हो, एक सनकी, और लोगों से बात करने की हिम्मत मत करना। सालों में भी कोई भी तुम्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसी तुम हो उन गंदे से स्केल्स के साथ। स्पेशली अगर उन्हें तुम्हारी घिनौनी पूंछ के बारे में पता लगा तो। ओह, मैं तो बस शांत और शर्मीली हूँ। क्या ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते? आउच, मिस हो गया। नहीं, मजा आया। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। हे, नए स्कूल संभलना, हम आ रहे हैं। क्या रे, चम्मक चल लो। अरे नहीं, क्या ये वही है? हाँ, ये वही अमीर लड़का सैम है। दिखते हैं। बहुत ज्यादा फैंसी। बहुत ही दिखावटी हो। कुछ ज्यादा ही नॉर्मल लग रही हो यार। बधाई हो। क्या? हे, देखो ना, अब तुम ही मेरी नई दोस्त हो हर जगह पर। बस तुम ही मुझे घुमाने ले जाओगी। तुम्हारा नाम क्या है? ईवा। सैम क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये बालों वाला लूजर। ये बस एक पुराना दोस्त है। और वैसे तुम इसे एक डेटिंग अपॉर्चुनिटी मानती हो क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब बस क्यूरियस हैं। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बस जानना चाहते थे। हाँ जरूर, वो सैम है, अमीर लड़का सैम। तो सैम, अपने क्लासमेट्स को हाय बोलो। हाँ। ये तो वही है। देखो, हर लड़की सैम को देख के यही गलती करती है। उन्हें देखकर लगता है कि ये तो वही है, हमारे सपनों का शहजादा। निकलो यहाँ से। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब वही दुकान वाला। दुकान? कौन सी दुकान? थोड़ी अजीब, बस तुम बिल्कुल परफेक्ट दोस्त हो। अब चलो यहाँ से। चलो। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई तूने। और ये है हमारा कैफे। क्यूट। वैसे मुझे बहुत पसंद है ये जगह। क्या तुम्हें भूख लगी है? वेल, मुझे कुछ स्नैक्स चाहिए। मैं अपना शेयर कर सकती हूँ। अरे नहीं, फिर से नहीं। अरे यार, कुछ चला गया, मेरे को छोड़ गया। एलिस, लगता है भागने का टाइम है। चलो। हाँ, इन्हें क्या हो गया? देख लेना, ये सब मेरे लंच की वजह से है। नहीं, इतना भी बुरा नहीं। तुम अभी तक यहीं हो? तुम भाग नहीं रही हो?
क्यों भागूंगी? तुम्हें पता है ना कि मैं बचपन में क्या खाती थी? हाँ लेकिन तुम्हें तो अमीर होना चाहिए ना। हाँ मैं हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। मैं फिर कभी बताऊंगी। ठीक है। ए, तुम्हें सैम पसंद है ना? मैं देख रही थी कि तुम सैम को कैसे देख रही थी। तुम्हें वो पसंद है ना? हाँ? सैम? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सैम को सब पसंद करते हैं। क्या उसके साथ मैं तुम्हारी सेटिंग कराऊं? मेरी सेटिंग? सेटिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मैं कर लूंगी, तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बहुत अच्छी हो, पूरे स्कूल में तुम सबसे अच्छे इंसान हो। तो बात बन गई डील। जल्दी वो लड़का तुम्हारा होगा। आज स्कूल के बाद मेरे घर चलेंगे और मैं वहाँ तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाँ ठीक है। मछली चाहिए? वाह, तुम यहाँ रहती हो? हाँ, यहीं पर। ओह माय गॉड, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? और यहाँ पर सैम की इतनी फोटोज क्यों हैं? क्योंकि वो भी यही रहता है। क्या मतलब वो यही रहता है? हाँ कुछ ऐसा ही है। कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स मर गए और सैम की फैमिली ने मुझे गोद ले लिया। मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। सब यही बोलते हैं, पर मुझे मालूम है अंदर ही अंदर उनका मतलब कुछ और है। सच में मैं जानती हूँ अपनों को खोने का मतलब क्या होता है। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। मेरे पापा कुछ साल पहले गुजर गए। अब मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। अब मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मैंने इसके साथ जीना सीख लिया। मुझे पता था, इसलिए हम अच्छे दोस्त बने। हम पानी की दो बूंदों जैसे हैं। एक मिनट में आई। हाँ मुझे लगा कि शायद तुम्हें पानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पानी नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाय टीना, क्या तुमने सैम को देखा है? मैं उसका होमवर्क लाया हूँ। नहीं, वो शायद अभी घर पर नहीं आया है। ओ टाइलर, तुम किसी से मिलो। ये मेरी गेस्ट है टीना। हाय टीना, मैं टाइलर। हाय टाइलर, मैं हूँ टीना। मैं ये होमवर्क यहीं छोड़ देता हूँ, क्या तुम उसे दे दोगी? हाँ, और वो ये है टाइलर, ये सैम का पर्सनल असिस्टेंट। उसके कामों में हेल्प करता है और कभी-कभी घर की चीजें भी ठीक कर देता है। ओह, ये तो अच्छा है। तो जाने के लिए तैयार? कहाँ? क्या मतलब कहाँ? तुम्हें सुंदर बनाने के लिए। चलो। हे, सैम को अपना बनाने के लिए तुम्हें अच्छे से चमकना होगा। जो तुम्हें देखे देखता रह जाए। बस। ठीक है। पैच लगाना शुरू करो, मैं तब तक सब तैयार करती हूँ। ओके, चलो शुरू करो। लगा लूंगी। ऐसे? हाँ? वहाँ नहीं, पैच आंखों के नीचे। हाँ हाँ, आंखों के नीचे। सही कर रही हो। बेहतर होगा कि मैं कर दूँ। हाँ, लाओ मुझे दो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे मेकअप का टाइम हो चला है। ये ठीक है। बढ़िया। अब थोड़ा इधर मुड़ो जरा। तुमको पता है तुम कितनी चार्मिंग हो। मतलब तुम में कोई जादू है। मतलब मैजिक। हाँ, समझ रही हो ना? अरे छोड़ो, भी बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे पास ना एक ब्यूटी सीक्रेट है जो तुमको चमका देगा। एक सेकेंड, इधर देखो मेरी तरफ जरा। ऐसे। ये वाइला क्या है? वाइला मतलब एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन। खैर छोड़ो, मेरे परफ्यूम्स को देखो। ये ट्राई करो और चारों तरफ खुशबू बिखेरते रहो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम तो मर्मेड हो। हाँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बस जोर से मत बोलो। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मर्मेड हो? यार कितना कूल है ये। मुझे नहीं लगता तुम समझ रही हो। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। क्या बोले जा रही हो तुम? यार तुम्हें ऐसा किसने कह दिया है? उठो उठो, चलो यहाँ से इधर आओ। मॉन्स्टर नहीं हो तुम यार, तुम कमाल हो। कितना कूल है ना मर्मेड होना। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मेरी सौतेली माँ कहती है मैं मॉन्स्टर हूँ। सच में? क्या उसने कभी खुद को आईने में देखा है? अब इसकी परवाह मत करो। अब हमें तुम्हें बदलना मुझे होगा। बदलोगी? बिल्कुल। और क्योंकि तुम स्पेशल हो इसलिए तुम्हारा लुक भी स्पेशल होगा। मतलब जो देखे
वो देखता ही रह जाए। जरा रुको, ऐसे। मुझे छींक आ रही है। अच्छी। हाँ, लगता है ये परफेक्ट है। क्या? ओए, क्या? लेकिन तुमने ये कैसे किया? कैसे? हाँ मुझे पता है, मैं टोटल प्रोफेशनल हूँ। हाँ, और देखो ना, मेरी पूंछ चली गई है। मुझे तुम्हारी पूंछ वाकई पसंद है। ओह, तुम पागल हो। तुम्हें पता है मुझे घर जाना है। क्या हुआ? मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। अगर मैं देर से पहुंची तो मेरी सौतेली में मारेगी। अरे ये तो पर्स भूल गई। कितना सुंदर है ये यार। अब खटखटाना बंद करो। एंट्रेंस उधर है। अगर तुम हमसे पैसे ऐंठने आए हो तो हमारे पास पैसे नहीं है, और इसके अलावा नहीं, मैं बस वो पिछला जो आदमी आया था उसकी आंखें काली हो गई थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ नहीं आती। लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ। तो तुम क्यों आए हो? मैंने तो फोन नहीं किया। क्या टीना तुम्हारी बेटी है? सौतेली बेटी? हाँ। हाँ, बढ़िया। तुम्हारी बेटी टीना अपना बैग सैम फैमिली की हवेली में भूल गई थी। सांस लो। क्या? मेरी टीना? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ये उसी का बैग है। हाँ, ये टीना का है। ये वहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे क्या पता, उन्होंने बस मुझे ये वापस देने को कहा। ओके, इसे वापस करने के लिए थैंक्स। और अगर कर्ज वसूली वाले दिखे तो कहते ना मैं घर पर नहीं। और वैसे ये भी एंट्रेंस ही है। तुम्हें कहाँ से मिला? नहीं, तुम बताओ कि ये पर्स किसी अमीर आदमी की हवेली में क्या कर रहा था, और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या? जैसे कुछ पता ही नहीं। कोई गोरा लड़का आया और बोला कि तुम अपना बैग किसी करोड़पति के घर पर भूल आई हो। हाँ, शायद वो टाइलर था। मैं आज सैम के घर पर थी। हाँ। चुड़ैल, अब मुझे सब समझ आ गया। मैं सब देख रही हूँ। क्या समझ गई तुम? हाँ, तुम उनसे चोरी कर रही हो, है ना? क्या? मैं कोई चोरी नहीं कर रही। समझ गई। मैंने सोचा था तुम शायद बड़ी हो गई हो और घर पैसे लाने लगोगी। फिर तुम वहाँ क्या कर रही थी? हाँ बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों के साथ थी। तो क्या हुआ? मैं कहीं भी जा सकती हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? ओह, सच में? हाँ सच में। और तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। नहीं जाऊंगी। तुम जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ओह सच में? सेबेस्टियन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। सीरियसली तुम लग रही हो शानदार। देखो जरा सब तुम्हें कैसे घूर रहे हैं। मुझे लगा वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं पागल हूँ। ऐसा है? तुम पागल नहीं हो, मम्मी हो। चिल्लाओ मत। बहुत तेज भूख लग रही है, पेड़ू जैसी। हाँ सच में, 3 मैथ्स की क्लासेस सच में भूखा बना देती है। ओह नहीं, दोबारा नहीं। प्लीज दोबारा नहीं। इसके अलावा कुछ भी। तुम क्या कर रही हो? ये मेरा लंच था। ये लंच नहीं है, ये रीजन है कि लोग सोचते हैं कि तुम अजीब हो। और अब मैं क्या खाऊं? हाँ, ये लो, इसमें मछली भी है जो कि स्टाइलिश और ट्रेंडी भी है, और इसमें बदबू बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही है। ये तो मुझे भी बढ़िया लग खाना रहा है। हाँ सच शायद में। तुम सही हो। मैं हमेशा से सही होती हूँ। ओह देखो कौन आया है। हे सैम, कम हमारे साथ बैठो आओ। अच्छा, तुम कर क्या रही हो? मैं तुम्हारी लव लाइफ ठीक कर रही हूँ। हेलो। अच्छा, तुम भी यहाँ पर हो? सैम, मेरी बेस्ट फ्रेंड टीना से मिलो। ये स्कूल में मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। हेलो, तुम तो बड़ी चमक रही हो। बोला था ना मैंने। वैसे सैम ये ना बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, बिल्कुल ए ग्रेड। सही में? हाँ सच में, ये स्मार्ट है, काइंड है, ब्राइट है, स्वीट है, और हाँ आवारा बिल्लियों की मदद भी करती है, प्योर हार्ट है। तो अब ये करोड़पतियों के साथ रहती है। जरा देखो तो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ।
तुम फिर से तुम? मेरा मतलब है गुड आफ्टरनून। क्या आपको कुछ चाहिए मैडम? अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं बस अपनी सौतेली बेटी के फैंसी दोस्तों को करीब से मिलना चाहती थी। ये लो ना, ये तुम्हारे लिए। लेकिन ये है क्या? ये मछली है। ये फ्रेश नहीं है पर टेस्टी है। दरअसल घर पर बस यही चीज बची थी। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी घर पर कोई नहीं है। ओह, ये तो और बेहतर है। बढ़िया, खूबसूरत है। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। ओह, ये जगह इतनी बुरी नहीं। सॉरी, मैं फिर से कहता हूँ कि घर पर कोई नहीं है। मैंने साफ साफ सुन लिया। अरे यार, मेरे लिए चाय क्यों नहीं लाते? क्या नहीं? ओह, इस हवेली में सर्विस बहुत खराब है। टीना यहाँ कैसे आ गई? एक्चुअली मुझे लगा टीना बहुत अच्छी लड़की है और जाहिर है ईवा भी उसे पसंद करती है। आखिर कोई मॉन्स्टर को कैसे पसंद कर सकता है? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो मॉन्स्टर नहीं है। तुम अभी उसे जानते ही नहीं। शायद मैं उसे नहीं जानता, लेकिन तुम उसे मॉन्स्टर नहीं कह सकती। यकीन मानो, उसके प्यारे पापा ने उस नन्ही शैतान को मेरे पास छोड़ दिया और खुद तो निकल लिए। शैतान? हाँ, और उसके साथ उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, बस कर्जा और कर्जा और ढेर सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन वो तो अभी बच्ची है। नहीं, रुको, पता है क्या, मुझे ज्यादा खुशी होती अगर वो होती ही नहीं। काश वो यही रह लेती। नहीं रुको, मैं यहाँ आ जाती हूँ, वो भी यहीं पे रह लेगी। हाँ? यहाँ कोई नहीं आ रहा, और वैसे भी ये फैसला मैं नहीं लेता। ओह, जैसा मैंने सोचा था, घटिया सर्विस। एक्सक्यूज मी, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये औरत बिल्कुल पागल है। हाँ, आगे बढ़ो, मैं जरा इधर उधर देखती हूँ क्या मिलता है। अरे क्या, वैसे मैंने तुम्हें बताया कि टीना वर्गो है? बिल्कुल नहीं, ये तुम अभी बता रही हो। बिल्कुल, तुम पाइसेस हो, वर्गो और पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है। लेकिन मैच तो लिब्रा से होता है। हाँ, मैं लिब्रा हूँ। ठीक है, ये भी परफेक्ट मैच है, बिल्कुल परफेक्ट। रुको, सच में? अभी है, बस मान लो। क्या बकवास है यार। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये रख लो। शुक्रिया। इसको तो अच्छे गिफ्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। शायद मैं इन्हें चुनने में बहुत बुरी हूँ। ओह कम ऑन, ओह माय गॉड, अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का टाइम हो गया है। दोस्तों, मैं जा रही हूँ, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ूंगी। वैसे मैं इस तरफ रहती हूँ। हाँ, बढ़िया है, लेकिन मैं उस तरफ रहता हूँ ना। बाय। हाँ? हाँ, हाँ, रोना नहीं, रोना मत, रोना मत, रोना मत। मैडम, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन रही हैं? आपको तुरंत इस घर से बाहर निकलना होगा। तुरंत बाहर आइए। हद है। ओह, अच्छा है। तुम आखिरकार कर क्या रही हो? ये मिस एनी का रूम है, सैम की मॉम का। ओह, मुझे भी यही लगा था। सब कितना सुंदर और महंगा है यहाँ पे। ये जिपर लगाने में हेल्प कर सकते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस कमरे से अभी के अभी बाहर निकलो। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम सही हो, मैंने ठीक से नहीं कहा। कोई बात नहीं, सब ठीक है। जरूर, मैंने कहा इस घर से तुरंत बाहर निकलो। ए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। हाँ, ये बहुत मजेदार था, कसम से मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं आ गया। और मैं भी। हाँ, तुम? एक्चुअली ये एक डिजाइनर है और यहाँ पे वार्डरोब देखने आई थी। और तुमने इसको अंदर भी आने दिया?
नहीं नहीं, ये बस ये शायद इन्हें एडजस्टमेंट करने के लिए ले जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने यही सोचा था। हाँ तुम कितनी स्मार्ट लड़की हो। मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थी। हाँ, क्या तुम जानते हो एक दूसरे को? वो अरे छोड़ो, ये एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं, दुनिया काफी बड़ी है ईवा। ओह समझ गई, ऐसा लग रहा था जैसे वैसे तुम्हें सचमुच जाना चाहिए। सच में? मुझे चाय नहीं पिलाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें कपड़ों के बदलाव जल्दी करने होंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। चिंता मत करो, हम बस थोड़ी बातें करेंगे इधर उधर की। नहीं नहीं, तुम्हें सचमुच जाना होगा, मैं तुम्हें बाहर छोड़ता हूँ। थैंक यू। सैम, वैसे तुम्हारा टीना के साथ फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है? अरे ये कहाँ चला गया है तुम्हारा ड्रीम मैन? चला कहाँ गया है वो? मुझे लगता है वो बाहर तक डिजाइनर को छोड़ने के लिए गया है। क्या? ओह मतलब तुम सैम की बात कर रही हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। रुको, मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, मैं गेम खेल रहा हूँ तो कोई नहीं आएगा। अरे क्या हुआ? अरे जाओ बोला ना। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे अब क्या हो गया? मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह सकती हो, ठीक है? मुझे भी यही लगता था। हाँ तो फिर क्यों आई हो? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे लगा तुम्हें मैथ में हेल्प चाहिए होगी। ईवा ने बताया तुम्हें दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो है। अच्छा ठीक है, आओ बैठो ना, बताता हूँ फिर। ठीक है। ये लो मैथ्स का असाइनमेंट, मेरे लिए कंप्लीट करो, पैसे ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। वेरी वेरी है क्या? बोला कंप्लीट कर, पैसे ले ले, समझी? ठीक है। ए चल उधर से मार रहे। ओहो, मेरा पेन कहाँ है? और ये ब्रश है? ये सब क्या है? लिपस्टिक, मस्कारा। ईवा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब हो गया। हो गया। शुक्रिया। ये क्या टट्टी करी है? ओहो माफ करना, ये गलती से हो गया। तुम क्या लिपस्टिक से लिखती हो? मेरे पास पेन नहीं था तो लिपस्टिक यूज की। मैं दोबारा कर सकती हूँ। अबे ये तो अब ज्यादा हो गया। माफ कर दो, आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था। अब कोई जरूरत नहीं है, अपना शुक्रिया वापस लेता हूँ मैं। गुड आफ्टरनून, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हाँ प्लीज, मुझे बताओ कि इन सारे कपड़ों के कितने पैसे मिलेंगे? मुझे समझ नहीं आया। मैं इन्हें वापस करना चाहती हूँ, समझना इतना मुश्किल है क्या? मैं पूछ सकती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, मुझे कितनी बार दोहराना पड़ेगा? मुझे ये कपड़े वापस करने हैं, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरा लेना देना बिल्कुल है, क्योंकि ये मेरे ही कपड़े हैं। मिस, ये नामुमकिन है। ये मेरे कपड़े हैं और मैं इन्हें वापस करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये बिल्कुल नामुमकिन है, हर एक पीस मेरे लिए बनाया गया था। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ये कपड़े किसके हैं? जरा रुको। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, शायद पेरेंट टीचर मीटिंग में देखा था। तुम शायद टीना की माँ हो ना? नहीं, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। तो फिर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, दोनों बातें अलग है। बस बहुत हुआ, मेरे कपड़े वापस दो मुझे। दो। नहीं दूंगी। बस करो, अब मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ। फाइनली गुड आइडिया, बिल्कुल करो, दो मुझे। नहीं पुलिस, ऐसा मत करो। खैर ठीक है, ये लो, तुम कपड़े रख सकती हो। रोको उसे, पकड़ो। सैम मुझे माफ कर दो, मेरा वो इरादा नहीं था। और क्या, मेरा असाइनमेंट खराब किया, अब 0 मिलेगा मुझे। रुको, देखो तो मुझे हेल्प करने दो। हाँ जैसे तुम अब तक कर रही थी ना, थैंक यू तुम्हारा। कम ऑन सैम प्लीज, मुझे सब ठीक करने दो। हो पहले जाके दिमाग ठीक करो अपना। ओहो सैम,
प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ये तुम्हें क्या हो रहा है फिर? कुछ नहीं, बस मुझे इस तरफ मत देखो। ऐसा लगता है तू समुद्री राक्षस हो। यहाँ क्या हो रहा है? ये और भी बुरा हो रहा है, ऐसे मत देखो। टाइलर, ये समुद्री राक्षस है, खा जाएगी अपने को, छुप जा। क्या? ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि इंसानों की पूंछ नहीं होती। टीना, डरो मत। हाँ ले जा, समुद्र में छोड़ क्या? वो टीना दिखी थी क्या? हाँ, क्या उसने तुम पर भी हमला किया? किया नहीं मगर कर सकती थी। ये बहुत बुरा हुआ। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाके दरवाजा बंद करो और टीना को घुसने मत देना अंदर। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वही लड़की टीना जो मरमेड बन गई है। एक मिनट, तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, अरे टीना के बारे में बोल रहा हूँ, वो ईवा की दोस्त। टीना की माँ के बारे में? टीना का इससे क्या लेना देना? टीना की माँ किधर से आ गई? टीना के बारे में बोला, मरमेड बन गई है वो। अरे कौन सी मरमेड? हाँ, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? मुझे कुछ नहीं है, टाइलर ले गया है उसको। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, पर मिसेस किटी कहीं से भी मरमेड जैसी लगती ही नहीं है। एक मिनट, कुछ हुआ तो नहीं है लेकिन होने में देर नहीं लगेगी। मैं भी। कम ऑन सैम, अभी मुझे कोई और फ्रेंड ढूंढना है जो इसके जैसा ना हो। ओह हाय ईवा, कैसी हो? क्या हुआ? मैंने सब बताया इसको। ओह, मेरे मरमेड होने के बारे में। पर ये तो तुम जानती थी ना? क्या जानती थी? कि तुम समुद्री राक्षस हो, यही? ईवा, पर मुझे समझ में नहीं आया। तुमने ही तो कहा था ये सब कूल है। लगता है उसके दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया होगा, और ऊपर से चाहते हैं कि हम इसको सही माने, और आखिरकार वो सही निकली। तुम एक बहुत ही दिखावटी हो। हाँ? क्या? और वैसे भी हमने टाइलर को भी निकाल दिया, वो भी तुम्हारा साथ दे रहा था ना? नहीं, क्यों? उसने कुछ गलत नहीं किया है। नहीं पता कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें बताया कि नहीं बताया, लेकिन उन्होंने हमला किया था हमारी माँ पर। नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया। हमें पता था, फिर से झूठ। मुझे कभी यकीन नहीं होगा कि ये सब तुम्हें नहीं पता था। और एक बात, हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, कभी अपना मुंह मत दिखाना हमें। तुम ये क्या बात कर रहे हो? और आखिरकार वो सही निकली, तुम एक शैतान हो। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे स्कूल को पता चलेगा कि तुम एक मरमेड हो। बस रोना नहीं, अब तो पूरा स्कूल जान गया। पूरा स्कूल जान चुका है। नहीं। अरे नहीं, मैं बर्बाद हो गई। टीना, टाइलर, रुको, एक मिनट रुको। शुक्रिया। मैं नहीं चाहती सबको पता चले मैं मॉन्स्टर हूँ। क्या तुम मॉन्स्टर हो? ऐसा मत कहो, तुम एक शानदार मरमेड हो। बेवकूफ, मरमेड शानदार नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती हो, और तुम हो भी। लेकिन मेरी सौतेली माँ कहती है। तुम्हारी सौतेली माँ एक चुड़ैल है, उसकी बात मत सुनो। जब मैंने तुम्हें किचन में देखा, मैं भूल गया। बताओ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्यार में पड़ गया हूँ। टाइलर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं कभी तुम जैसे अच्छे लड़के से नहीं मिली हूँ। तो तुम भी। मैं समझ गया। हाँ। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। चलो का क्या मतलब है? हाँ, मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा। लो, बाद में मिलते हैं, ख्याल रखना। ये बहुत अच्छी है। तुम फिर से हेलो। हाँ, ये मेरा घर है। बढ़िया, तो मैं चलता हूँ। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। समझ गई। मुझे पता था वो तुम्हें भी बेवकूफ बनाएगी। क्या कहा उसने तुमसे कि वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन वो प्यार के काबिल नहीं है? ये झूठ है। नहीं, वो एक मॉन्स्टर है, और बस यही सच है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सैम फैमिली के करीब आने के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना, तो और मुसीबत क्यों मोल लेते हो? और ये आजकल के लड़के किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। फाइन कौन?
टाइलर, तुम यहाँ तो पहले से ही हो। ईवा, अपनी दोस्त से बता दो कि अब तुम दुश्मन हो। लगता है उसके दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया होगा। दोस्तों, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। और ऊपर से चाहते हैं कि हम इसको सही माने। अब इतना सब कुछ होने के बाद इसने सोच कैसे लिया हम इसका साथ देंगे? समझ गई। लेकिन कम ऑन सैम, अभी मुझे कोई और फ्रेंड ढूंढना है जो इसके जैसा ना हो। चलो। टाइलर, कम से कम तुम तो कुछ कहो। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या? तुमने सुना नहीं? लेकिन टाइलर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ आ गया। तुम हमेशा से मासूम बनने में माहिर हो। टाइलर, क्या हो गया है? तुम्हें उन्होंने क्या बताया? किसी और ने मुझे बताया, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड बाय। टाइलर, रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे बात करो। अब तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। टीना, गाड़ी से हाथ हटाओ। नहीं, कार से बाहर आओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ऐसा मत करो। तुम जानते हो मैं चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। टाइलर, नहीं। टाइलर, नहीं 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 टाइलर। अब खुश हो तुम? ये सब तुम्हारी गलती है। नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने हमेशा से कहा था तुम एक मॉन्स्टर हो। अब देखो खुद को, आखिरकार मैं सही थी। नहीं। दोस्तों, इस शानदार वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको किस तरह का एंडिंग देखना पसंद है, क्योंकि ये एक ओपन एंडिंग थी। अगर मैं आप सभी से सच बोलूं तो मुझे इस एपिसोड के एंड में काफी घूसबम्स आए। तुम लोगों को नहीं आए क्या? ओपन एंडिंग जब एपिसोड हुआ पूरा, जब इसकी कहानी एंड तक पहुंची ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था आगे ऐसा होने वाला है। अब आप ही बताइए, इससे भी शॉकिंग कुछ हो सकता है तो कमेंट में बताइए। लेकिन यही तो बात है, ये ओपन था। अरे तो भी क्या नहीं हुआ बता अगर ये सकते ओपन असल था में क्या तो? हुआ। हाँ, इससे ये कोई भी क्लियर है फर्क कि नहीं असल में पड़ता क्या मेरे हुआ। दोस्त। नहीं, हाँ। क्या होता अगर मैं वहाँ से पेट्रोल लेने जाता और वो बहुत महंगा होता। अरे क्यों क्या ना हम होता अपने अगर मैं हम अपने बस सब्सक्राइबर्स को ये बताएं कि वो हाँ, हमारे हाँ, अलग ये वर्जन्स भी लिखें। है। हम मजाक कर रहे थे। तो हाँ दोस्तों, लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस वीडियो का पॉसिबल एंड क्या हो सकता है। आज हमारे पास एक प्यारा सा व्लॉग है जिसमें एक अच्छी न्यूज है, लेकिन पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठा है और उसका नाम है सैम और अब ये अक्सर दिखाई देगा हमारे वीडियो में। तो हेलो बोलो। तो दोस्तों, मैं क्रेजी घर में नया आया हूँ। आप मुझे देखते रहना, सुनते रहना। उम्मीद है आप सब इसे पसंद करेंगे। सैम के लिए तालियां हो जाए। अरे मेरे भाई, कमाल कर दिया। तो बताओ तुम्हें यहाँ कैसा लगता है? यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो यार देखो, यहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ मुझे दोस्त मिले, यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बने और ये सभी मुझे सपोर्ट भी करते हैं। डायरेक्टर्स भी अच्छे हैं। देखिए और दोस्तों, ये अगर सच में आप बहुत स्वीट ऐसा इंसान करेंगे है। तो हमें मजा भी आएगा बनाने में वीडियोस। अबे चुप चुप। अरे दोस्तों, मैं बताता हूँ ना आप लोगों को, कुछ है जो आपको नीचे लिखना है। आपको याद है ना क्या है वो? अरे भाई, बुरा तो नहीं लगाना तुझे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों, हम इतने पॉजिटिव मूड में हैं तो हम सिर्फ यहाँ मजे के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमारे ब्लॉग में हमेशा कुछ खास होता है। आज हम अपने सब्सक्राइबर हुशी को बधाई देना चाहते हैं, तो मिलिए हुशी से। हमारी फैन हुशी और उसने अभी एक प्राइज जीता है। कह सकते हैं कि हम उसे इतने सारे शानदार वीडियोस बनाने के लिए शानदार मर्चेंडाइज का रिवॉर्ड दे रहे हैं और उसके अकाउंट पे बहुत सारी ऑडियंस भी है। उसने कमाल का काम किया। Imagine करो। कितनी बार ये बोल चुकी है, हजारों बार बोल चुकी है। हाँ, समझ ये नहीं तो रही सही हो। अच्छा। मेरे पास तो ये शब्द ही नहीं रहते कि क्या समझाऊं मैं। अरे पता, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उसके बाद अचानक ही मिर्ची आ गई। वो वाकई बहुत टैलेंटेड है। इतने सारे फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत और लगन हाँ लगाई दोस्तों, होगी। आप भी एडिट्स, आप जितना ज्यादा एडिट्स करेंगे आपके आइडियाज उतने ही तेजी से बढ़ेंगे और आपको नोटिस करने का पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होगा। हो सकता है आप अगले विनर हो। खुशी, तुम्हारे एडिट्स के लिए, तुम्हारे फैन अकाउंट के लिए, तुम्हारे द्वारा भेजी गई फोटोज के लिए थैंक्स। ये बहुत ही बढ़िया है और अब मैं इसे क्रेजी गर्ल फैन वॉल में डाल दूंगा।
देखिए दोस्तों, हम आप सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग निकलता है हम उसे यहाँ पर लगाते हैं। इनकी फोटोज भी यहाँ पे लगी हैं, आप देख सकते हैं। काफी अच्छे बच्चे हैं ये लोग। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालते रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ये फोटो हमारे इस फैन वॉल पे जरूर लगे। तो कोशिश करना कभी मत भूलिए। वैसे कोशिश तो मैं भी बहुत करता हूँ। तू कोशिश नहीं करता, मैं करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को ध्यान से देखा करिए। अगर आपको उसमें कोई क्लूज नजर आए तो उसके बारे में जरूर बताइए। हो सकता है आपको कमेंट में लिखने के लिए कुछ खास चीज जरूर मिल जाए। आप उसे अच्छे से सजा के नीचे लिख सकते हैं, जिससे हम बाद में जरूर पढ़ेंगे। मैं वादा करता हूँ जरूर पढ़ेंगे। हम में से हर कोई यहाँ पर जो बैठा है वो उसे जरूर पढ़ता है। मैं खुद भी उसे पढ़ता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस एंड तक देखते रहें और एक सेकंड भी ना चुके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो बनाइए और हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके दोस्त हैं, हम सभी यहाँ दोस्त हैं। हम लोग क्रेजी घर फैमिली जो है। और हाँ, अब हम आपको इनवाइट करते हैं और हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पिछली बार ऐसा बनाया था। पिछली बार जो हमने बनाया था वो ऐसा था। एक हवेली में ये नहीं हो सकता नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ओके ओके। हाँ, जब से हम यहाँ हैं, ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं तीसरी बार ब्लूपर्स नहीं करना चाहती, बस बहुत हो गया। हम बस जानना चाहते थे कि हाँ, ये जानबूझकर नहीं किया। नहीं, तुम्हें मारा है ना? और हाँ, तुम मुस्कुरा रहे हो, मैंने देखा। लड़की नाचती है, गाती है, पोएम चलती तुम है। हमेशा शॉट बिगाड़ देती हो। क्या कर रही हो? किसे नहीं कर सकती क्या? तुझे पहले नौकरी से निकालना पड़ेगा। लेकिन चलो बता। हाँ,